सिया एक छोटे शहर की बेहद खूबसूरत लेकिन बहुत मध्याकांक्षी लड़की है। मध्यम वर्ग की परिवार की होने के कारण कमी तो किसी चीज की नहीं थी, पर सब कुछ सीमित मात्रा में ही मिल पाता था। परिवार में मम्मी पापा के अलावा एक बड़ा भाई ही है, तो लाडली भी बहुत है। सुंदर इतनी कि रिश्तेदारों से लेकर स्कूल कॉलेज सब जगह चर्चित। सिया हमेशा से ही एक सुंदर से राजकुमार के सपने देखती रही है। उसे अपनी सुंदरता का घमंड भी बहुत है। सिया के कॉलेज में ही एक लड़का दिनेश है, अच्छे रईस खानदान का, साधारण सी शक्त सूरत वाला सीधा सा लड़का है, जो कि सिया को मन ही मन बहुत प्यार करने लगा। एक दिन हिम्मत करके उसने अपने प्यार का इजहार सिया से कर दिया तो सिया ने पूरे कॉलेज के सामने दिनेश को बेइज्जत किया। उसने बदसूरत कहा और मजाक उड़ाते हुए कहा कि अपनी शक्ल भी देखी है कभी आईने में? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी जैसी खूबसूरत लड़की के बारे में सोचने की? बेचारा दिनेश इतना अपमान सह न सका और कॉलेज छोड़ दिया। इधर सिया के लिए रिश्ते भी बहुत आ रहे थे, पर कोई भी उसकी पसंद का नहीं था। फिर एक दिन उसके कॉलेज में पंकज नाम का लड़का आया, दिखने में हीरो जैसा। पंकज जब अपनी बड़ी सी कार में आया तो सभी लड़के उसे देखते ही रह गए। सिया भी उसे देखते ही अपना दिल हार बैठी और खुद ही पलक करके दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया। पंकज को सिया को देखते ही उसका दीवाना हो गया। फिर भला इतनी सुंदर लड़की को कैसे मना करता, और हॉर्न सिया का हाथ थाम लिया। बस फिर क्या, अब तो दोनों को कॉलेज में सारा दिन साथ ही गुजरता और कॉलेज के बाद भी दोनों अधिकतर साथ ही होते। छोटे शहर में ऐसी बातें छुपती नहीं हैं और जल्द ही दोनों के मिलने की खबर सिया के घर वालों को भी पता चल गई। बहुत समझने पर भी दोनों ने मिलना नहीं छोड़ा। तब एक दिन सिया के घर के सामने 4 गाड़ी खड़ी देख मोहल्ले वाले में खुसर फुसर होने लगी। तभी किसी ने बताया कि शहर के सबसे बड़े सेठ दीनानाथ जी अपने बेटे पंकज के लिए सिया का हाथ मांगने आए हैं। सगाई की रस्म के दौरान सिया ने देखा कि दिनेश भी वहां मौजूद है। पता चला कि पंकज और दिनेश दोनों चचेरे भाई हैं। खैर सिया तो बहुत खुश थी, आखिर उसके सपनों का राजकुमार उसे मिल ही गया था। ऊपर से इतनी अमीर खानदान से सगाई के दौरान दिनेश ने सिया को शुभकामनाएं दी और पूछा, क्या तुम पंकज को अच्छे से जानने के बाद ही विवाह कर रही हो ना? क्योंकि तुम्हें तो सिर्फ सुंदरता पसंद है। सिया एक पल को चौंकी। दिनेश आखिर कहना क्या चाहता है? फिर उसने अपने राजकुमार की तरफ देखा और दिनेश की बात पर ध्यान न देकर सगाई की रस्म पूरी की और 15 दिन बाद बहुत धूमधाम से शहर के सबसे अमीर खानदान की बहू बन गई। सुहाग रात में फूलों की सेज पर बैठी सिया अपने नए जीवन की शुरुआत के बारे में सोचकर ही रोमांचित हो रही थी। तब पंकज ने कमरे में प्रवेश किया। उसके हाथ में एक बड़ा सा लाल रंग का डब्बा था, जो उसने सिया को मुंह दिखाई में दिया। सिया की आंखों फटी रह गई जब उसने देखा कि डब्बे में हीरो का हार जगमगा रहा है और मारे खुशी के पंकज के गले लग गई। पंकज कपड़े बदलने लगा और सिया हीरो का हार देख देख कर खुशी से फूल नहीं समा रही थी। उसने कपड़े बदलते हुए पंकज को देखा और सदमे में आ गई जब देखा कि छाती से लेकर दोनों पैर तक और दोनों हाथ कोहनियों तक सारा बदन सफ़ेद दागों से भरा हुआ है। सिया तो वितृष्णा सी होने लगी और आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। इतने बड़े फरेब के बाद कैसे इस खोखले बंधन को निभा पाएगी, और सोचते हुए बेहोश हो गई।